कभी गम तो कभी खुशी देखी, हमने अक्सर मजबूरी और बेबसी देखी। उनकी नाराज़गी को हम क्या समझें, हमने तो खुद अपनी तकदीर की बेबसी देखी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त जसवंत जसी और आप देख रहे हैं श्योर एंड प्रोफेशन। दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में हमारे जो रिश्ते हैं हम बेवजह ही उनको बिगाड़ लेते हैं। हमारी आज की कहानी जो है बहुत ही ज़्यादा लर्निंग लेसन देने वाली है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावना में खो जाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। दोस्तों, एक फैक्ट्री में एक लड़का मैकेनिक का काम करता था और उनके साथ भी उनका उस्ताद जो है काम करता था। दोनों बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करते थे और उनका जो उस्ताद था उस लड़के का, उसने उनको बताया कि आप इतनी मेहनत से काम करें कि जो इस फैक्ट्री को चलाने के लिए जिस जिस हुनर की ज़रूरत पड़ती है, जो भी कला आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है वो आप सीखें, बस आप बातें कम और काम ज़्यादा करें। तो इसी प्रकार से दोस्तों समय बीतता गया। वो लड़का अपनी मेहनत और लगन के साथ सारे वो गुण सीखता रहा जो उसके उस्ताद उसको सिखाते रहे, उसके गुरु उसको सिखाते रहे। तो 10 साल के बाद जो उसका उस्ताद था वो बूढ़ा हो गया और उसके बाद वो रिटायरमेंट चला गया। तो अब मुख्य टेक्नीशियन जो है वो वहाँ पे वो लड़का ही रह गया। तो काफ़ी समय बीता। एक दिन वो लड़का अपने गुरुजी के पास गया, उस्ताद के पास गया, उनके घर पर। तो उनके गुरुजी ने उनको भांप लिया कि लड़का कुछ परेशान लगता है, कुछ दुखी लगता है। तो उसके गुरुजी ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम आज उदास और हताश लग रहे हो। तो उस लड़के ने अपने गुरुजी को बताया कि गुरुजी, मैं बहुत मेहनत और लगन के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उतना प्रमोशन और उतना पैसा उस फैक्ट्री में नहीं मिल रहा है जितना कि मेरे से कम काबिलियत वाले बंदों को मिल रहा है। जो मेरे से कम जानते हैं वो मेरे से ज़्यादा पैसा पा रहे हैं, ज़्यादा मेरे से ऊंचा उनका ओहदा है, लेकिन मेरा ना तो प्रमोशन हो रहा है ना मेरा पैसा बढ़ रहा है। मैं उतना ही पैसा कमा रहा हूँ जब मैं आपके साथ काम करता था उस समय जितना पैसा कमाता था। आज भी मैं 10 साल के बाद भी मैं उतना ही पैसा जो है कमाता हूँ। तो उसके उस्ताद ने, गुरुजी ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम उस फैक्ट्री के मुख्य कारीगर हो, अगर तुम नहीं रहे तो उस फैक्ट्री का काम नहीं चलेगा। तो उसने कहा, हाँ गुरुजी, मुझे ये लगता है कि मैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। अगर मैं ना रहूँगा उस फैक्ट्री में तो अच्छा काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने वो सारे हुनर, सारी काबिलियत सीखी है जो मुझे उस फैक्ट्री को चलाने के लिए चाहिए थी, और जो मैंने आपसे सीखा, जैसे जैसे आपने बताया वैसे वैसे मैंने सीखा। तो बूढ़ा आदमी जो उसका गुरु था थोड़ी देर इधर उधर घूमा, उसके बाद उसने सोचने के बाद उसको कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो, एक दिन कोई बहाना बना के, काम का बहाना बना के एक दिन उस फैक्ट्री से छुट्टी लो और फिर देखो क्या होता है, क्योंकि ये कुछ ब्रेक करने का समय है, कुछ होल्ड करने का समय है, ताकि देखा जाए कि काम में क्या क्या बारीकियाँ ब्रेक होता है। तो उसके शिष्य ने, जो लड़का था, उसने बड़ी ध्यान से अपने गुरुजी की बातों को सुना। वो जितना इन बातों को सुन रहा था उतना ही उसका अर्थ उसको समझ में आ रहा था। तो गुरुजी की बातें सुनने के बाद वो फैक्ट्री में चला गया और उसने अगले दिन छुट्टी की एप्लीकेशन दी कि मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। फिर छुट्टी के अगले दिन जब वो ऑफिस में पहुंचा, फैक्ट्री में पहुंचा, तो उसका जो मैनेजर था उसने उसको अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम कल काम पर नहीं आए, लेकिन आपके एब्सेंसी में, आपकी एब्सेंट में जो इतना काम बिगड़ा है फैक्ट्री का, कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पाया। कुछ ऐसा काम बिगड़ा कि जो आपके अलावा किसी को पता नहीं है। सब लोग इधर उधर हाथ मारते लेकिन किसी के समझ में कुछ नहीं आया। तो तुम्हें जो है प्रमोशन दिया जाता, तो उसको जो है चीफ जो टेक्नीशियन जो है वो सीनियर टेक्नीशियन उसको बना दिया गया और उसको प्रमोशन भी दिया गया और उसको जो है पैसा भी उनका बढ़ाया गया, ताकि ये अच्छे से काम कर सके। इस प्रकार से उनका मोटिवेशन भी बना रहा। फिर उसको समझ में आ गया कि तरक्की की वजह ये है, यहाँ से जो है कुंजी है सफलता की, ऐसे ही काम करना चाहिए। फिर जब जब उसको लगता कि उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, उसके बदले उसको इतना पैसा या प्रमोशन नहीं मिल रहा, वो ठीक ऐसे ही करता, एक दिन की छुट्टी मारता और उसकी मनोकामना जितनी जो चीज़ वो मांगता था उसकी पूरी होती रही। फिर ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ महीने के बाद जब वो एक दिन फैक्ट्री में आया
तो फैक्ट्री के अंदर उसको जाने नहीं दिया गया। सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। तो फिर वो अपने गुरुजी के पास गया कि गुरुजी, मैंने नौकरी क्यों खोई है आपको पता है? आपने जो जो बताया था मैंने वैसे ही किया, लेकिन आज मैं अपनी नौकरी से हाथ धो चुका हूँ। अब मुझे बताइए, मैंने जो आपने बताया था मैंने वैसा ही काम किया? तो उसके गुरुजी ने बोला, नहीं, मैंने जो बताया था वो बात तुमने अधूरी सुनी। तुम उत्सुक हो गए कि ठीक है, जैसे गुरुजी बता रहे हैं उसी प्रकार से करना चाहिए, लेकिन कहाँ दूसरी बात क्या थी वो तुमने नहीं सुनी। तुम एक बात सुनकर जल्दी जल्दी यहाँ से चले गए। तो लड़का बड़े ध्यान से सुनता रहा इनकी बातों को और फिर बड़ा उत्सुक होने रहा नहीं गया उससे, और उसने बोला कि बताइए कि दूसरी बात आखिरकार क्या थी। तो उसके गुरुजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बताया कि मैंने दूसरी बात जो तुमको बतानी थी, जो पहली बात से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थी, पहली बात से भी ज़्यादा उसका महत्व था। अब तुमने ये तो सुन लिया कि जो बल्ब जलता रहता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो जलता रहता है, सब तो पता है कि ये जल रहा है, लेकिन जैसे ही वो बल्ब बुझ जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो सब लोग उसकी अहमियत को समझते हैं कि इसका क्या हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में महत्व था। लेकिन असली बात यह है कि जब वो बल्ब एक बार ख़राब होता है, फ्यूज होता है, तो लोग उसको जो है ध्यान देते हैं। लगभग जब वो बार बार बल्ब जो है ख़राब होता है, तो लोग क्या करते हैं, उसकी जगह ऐसे बल्ब को लगा देते हैं अपने घर में, अपने ऑफिस में, जो कि जो है फ्यूज ना हो, बंद ना हो। क्योंकि जो बल्ब बार बार बंद होता है उसका भरोसा नहीं है कि कितने दिन तक चलेगा, कब ये समय पर धोखा दे दे। इसलिए लोग उस बल्ब को उतार के एक ऐसे बल्ब को लगा देते हैं नए को, जो लगातार जलता रहे और कभी धोखा ना दे। तो इसी प्रकार से तुमने लगातार जो है बीच बीच में छुट्टी करते रहे। अब उनको लगा कि इसकी जगह फैक्ट्री में कोई और मैकेनिक जो है वो रखना चाहिए। तो साथियों, ये छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि जैसे वो फैक्ट्री वाला मैकेनिक जो है लगातार छुट्टियां करता रहा, किसी को ज़्यादा तंग या मजबूर करता रहा, इसी प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में हमारे रिश्ते होते हैं, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी होते हैं, लेकिन हम लोग अपनी अहमियत दिखाने के लिए, अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए उनको इग्नोर कर देते हैं, उनके रिश्ते की कदर नहीं करते हैं। आप सोचते हैं कि वो बार बार मेरे से माफ़ी मांगे, बार बार मुझे ये जताए कि मेरा आपके बिना गुजारा नहीं है। लेकिन जब हम ज़्यादा ही किसी दोस्त को, मित्र को, रिश्तेदार को अपनी अहमियत दिखाने के चक्कर में उसको इग्नोर करते हैं, तो फिर उसको भी आदत पड़ जाती है आपके बिना रहने की। तो उस समय का इंतज़ार मत कीजिए कि उसको आपके बिना रहने की आदत पड़ जाए। ऊपर वाले ने आपको दोस्त, मित्र, रिश्तेदार दिए हैं, उसका शुक्रिया अदा कीजिए और अपने रिश्तों को संभाल कर रखिए। इसलिए किसी को भी हद से ज़्यादा तंग या मजबूर मत कीजिए कि उसको आपके बिना रहने की आदत पड़ जाए या फिर वो आपकी जगह किसी दूसरे को रिप्लेस कर ले। फ़िलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना है। मुझे उम्मीद है इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या लर्निंग लेसन मिला। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।